हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल लर्निंग अड्डा 21 में। और दोस्तों, मैं हूं संजय सिंह यादव और आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो है भारत की प्रमुख झीलों के बारे में। चाहे वो आपकी प्राकृतिक झील हो, चाहे आपकी कृत्रिम झील हो, इन दोनों झीलों से संबंधित अब तक जो भी प्रतियोगी परीक्षा में प्रश्न आए हैं उनको हम लोग जो है जानने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, इस वीडियो में यदि आप अंत तक बने रहे तो वास्तव में झील क्या है, भारत में कितने प्रकार की झीलें पाई जाती हैं, उनका निर्माण कैसे होता है, कौन कौन सी प्रकार की झीलें हैं, भारत के किस भाग में सर्वाधिक झील पाई जाती है, कहाँ पे झीलें कम है, सोआन जो भी झील से संबंधित एक भी क्वेश्चन प्रतियोगी परीक्षा का इससे बाहर से आने वाला नहीं है। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए हम लोग सीधा बात करते हैं कि वास्तव में झील क्या है। तो देखिए, धरातल पर उपस्थित जो जल से भरा भाग होता है, धरातल पर उपस्थित जो जल से भरा भाग होता है वही हमारा झील कहलाता है। अगर बात हम भारत की करते हैं तो हमारे भारत में जो अधिकांश झीलें हैं वो आपको उत्तरी पर्वतीय प्रदेश एरिया में पाई जाती है। यानी उत्तर का जो पर्वतीय एरिया है, यानी जो हिमालयी बेल्ट है, खास करके देखा जाए तो भारत की सर्वाधिक झीलें वही पाई जाती हैं। इसके अलावा जो है भारत का जो समुद्र तटीय मैदान है, यानी ये जो समुद्र तटीय मैदान आप देख रहे हैं, इन समुद्र तटीय मैदानों में प्रमुख मात्रा में प्रमुख झीलें पाई जाती हैं। प्रायः इन झीलों को लैगून झील के नाम से जाना जाता है। बात हम लोग इस वीडियो में करेंगे। और साथ ही साथ जो भारत का जो बीच वाला जो मैदानी भाग है, जिसे आप गंगा यमुना का मैदानी भाग कहते हैं, या जो भारत का जो प्लेन एरिया होता है वहाँ पे जो झीलों का अभाव होता है, यानी वहाँ देखा जाए तो प्रायः अगर परीक्षा में यह आपसे पूछा गया है कि भारत के प्रायः किन भागों में झीलों का अभाव पाया जाता है, तो आप इसका जवाब देंगे मैदानी भागों में। सर्वाधिक झीलें आपकी यही जो आप देख रहे हैं, जो पर्वतीय उत्तर का जो पर्वतीय भाग है, उत्तर का जो पर्वत यानी भारत का जो उत्तर का जो पर्वतीय भाग होता है, यानी जो हिमालयी एरिया है, उन्हीं एरियाओं में बहुत ज्यादा मात्रा में झीलें पाई जाती हैं। और उसके बाद सेकंड नंबर पे यदि कोई है तो भारत का समुद्र तटीय एरिया। अब चलिए बात करते हैं कि भारत में जो झीलें कितने प्रकार की हैं। तो देखिए, जो भारत में झीलें हैं वो लगभग 5 प्रकार की झीलें होती हैं। तो सबसे पहले हम जिस झील की बात करने चल रहे हैं उस झील का नाम है विवर्तनिकी झीलें। अब ये विवर्तनिकी झीलें क्या हैं? तो पृथ्वी का जब बहुत बड़ा भाग जब धंस जाए, यानी पृथ्वी का जब बहुत बड़ा हिस्सा धंस जाने की वजह से इन जो है विवर्तनिकी झीलों का निर्माण होता है। और इन विवर्तनिकी झीलों में आपको पता है कि जो भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, यानी भारत की मीठे पानी की यदि कोई सबसे बड़ी झील है, या बार बार पूछा जाता है कि भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन है, तो उस झील का नाम आपको पता है वूलर झील है। जैसा कि आप मैप में भी देख पा रहे हैं, ये आपकी वूलर झील है। अब एक चीज ध्यान देना है कि इस जो वूलर झील की जो संरचना है ना, यह गाय के खूर के आकृति के कारण होने कारण, यानी जैसे गाय का खूर होता है उस आकृति का यह झील आपकी वूलर झील है, जो आपकी मीठे पानी की झील है। तो गाय के खूर के आकार की संरचना होने के कारण जो है इस झील को गोखुर झील के भी नाम से जाना जाता है। यानी यूं कहा जाए कि गोखुर झील कहा जाए, चाहे वूलर झील कहा जाए। और ये विवर्तनिकी झील है। चूंकि विवर्तनिकी झील इसलिए है कि पृथ्वी का यहाँ पे बहुत बड़ा जो हिस्सा है जो पहाड़ का वो धंस गया है, और वहाँ पे जो हिमानी जो बर्फ की जो बर्फीली पहाड़ियाँ हैं, और उन बर्फीली पहाड़ियों से पानी पिघल करके उसमें आ जाता है। एक बहुत बड़ी चीज ध्यान देना है कि जो झेलम नदी है, जैसा कि आपको पता है कि जो श्रीनगर है ना, वो झेलम नदी के तट पे बसा हुआ है। तो झेलम नदी का जो उद्गम स्थल है, झेलम नदी का जो उद्गम स्थल है वह आपका यह वूलर झील है। यानी झेलम नदी का जो झेलम नदी है वह इसी पर बनी हुई है। एक चीज समझ में आया। और एक चीज ध्यान देना है, एक परियोजना है जिसे तुलबुल परियोजना के नाम से जाना जाता है। तो यह जो तुलबुल परियोजना है इसका निर्माण भी इसी झील पर हुआ है। तो जैसा कि आप जान पाए कि विवर्तनिकी झील क्या है, यानी वह झील
यानी पृथ्वी का बहुत बड़ा भाग, जब बहुत बड़ा भाग धंस जाए और उसमें जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में उस भूभाग में पानी आ जाए, पानी जमा हो जाए, तो वही आपका विवर्तनिकी झील कहलाती है। उन विवर्तनिकी झीलों में जो प्रमुख उदाहरण के रूप में है वो भारत की वूलर झील है, जो भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। इसे गोखुर झील के भी नाम से जाना जाता है और यह झेलम नदी झेलम नदी इसी पर बनी है। कहने का मतलब उसका उद्गम स्थल यही है। और एक चीज ध्यान देना, तुलबुल परियोजना भी इसी झील पर बनाई गई। अब अगर हम लोग बात करते हैं दूसरी झील जो विवर्तनिकी झील है, उस झील की बात करेंगे तो उसी के ठीक नीचे जम्मू कश्मीर राज्य में आप देख रहे हैं ये डल झील है। तो जैसा कि देख पा रहे हैं कि डल झील जो है जम्मू कश्मीर के श्रीनगर, यानी यूं कहा जाए कि ये जम्मू कश्मीर का श्रीनगर वाला एरिया है और श्रीनगर में हिमानी निर्मित, ध्यान देना यह भी विवर्तनिकी झील है, लेकिन यह हिमानी यानी हिम के बर्फ के पिघलने से निर्मित ताजे पानी की अत्यधिक खूबसूरत झील है। तो आप जैसा कि जान पा रहे हैं कि वूलर झील और डल झील दोनों जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित हैं, दोनों श्रीनगर में स्थित हैं। ठीक है, तो आपको पता चला डल झील, यानी आप डल झील को भी जान गए। तो वूलर झील और डल झील। अब चलिए बात करते हैं भारत में जो दूसरे प्रकार की झील होती है जिसे ज्वालामुखी झील के नाम से जाना जाता है। और यह जो है ज्वालामुखी जो झील होती है ना, इसे क्रेटर, देखिए ज्वालामुखी क्रिया से निर्मित झील। तो देखिए ज्वालामुखी क्रिया क्या होती है, जैसे ये मान लीजिए आपका ज्वालामुखी का यहाँ से उद्गार हुआ, यहाँ से ज्वालामुखी फटा, तो ज्वालामुखी के ऊपर जो प्याले नुमा संरचना होती है, जो कप के नुमा संरचना होती है, उसे ही क्रेटर कहा जाता है। तो याद रखना मेरे भाई, इसी को ज्वालामुखी झील या क्रेटर झील कहते हैं। क्या होता है कि जब इसमें से बहुत बड़ा लावा निकलने के बाद जब यह ज्वालामुखी बिल्कुल शांत हो जाता है तो यह हिस्सा बहुत बड़ी एरिया में हिस्सा जो है जमीन का धंस जाता है और जो है बारिश होने पर इस एरिया में पूरा पानी भर जाता है, यानी बहुत बड़ा जलाशय बन जाता है, यानी झील का काम करता है। तो इस तरीके से ज्वालामुखी क्रिया से निर्मित झीलों का निर्माण होता है। जो ज्वालामुखी झीलें होती हैं उनका निर्माण इसी तरीके से होता है। जो ज्वालामुखी मृत हो जाता है वहां पे जमीन का भ्रंशन हो जाता है, जमीन का बहुत बड़ा भूभाग धंस जाता है, उसके ऊपर और पानी भर जाता है, यानी बहुत बड़ा वो झील का काम करता है। ऐसी झीलों को हम लोग क्रेटर झील कहते हैं। और इस प्रकार की झील कहाँ पे बनी है भारत के अंदर, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि महाराष्ट्र, ध्यान देना आप, ज्वालामुखी झील का उदाहरण एक है महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिला में स्थित लोनार झील, यानी भारत की जो लोनार झील है जो महाराष्ट्र राज्य के बुल्ढाना जिले में स्थित है और इस झील को जो है क्रेटर झील के नाम से जाना जाता है। तो चलिए हम लोग इस मैप में जो है क्रेटर झील की बात, देखिए यही बुल्ढाना जिला है, ये महाराष्ट्र राज्य है, आप देख पा रहे हैं मैप में, और यह जो है बुल्ढाना जिला है और यहीं पर लोनार झील है। यह कैसी झील है, यह ज्वालामुखी झील है, यानी क्रेटर झील है। तो जब भी नाम आए कि निम्नलिखित में से कौन क्रेटर झील है तो लोनार झील मानेंगे। उसका लोकेशन पता होना चाहिए, महाराष्ट्र राज्य में है, बुल्ढाना जिले में स्थित है। चलो ये पता चल गया। अब हम लोग तीसरी झील की बात करने चल रहे हैं जो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो है लैगून या अनूप झीलें। देखिए लैगून झील या अनूप झील, तो जो भारत का जितना भी समुद्र तटीय एरिया है, अब उस समुद्र तटीय एरिया में समुद्र का पानी यदि स्थलीय भाग में प्रवेश करके वहां पे अवरुद्ध हो जाता है तो इस तरीके से लैगून झील का निर्माण होता है। चलिए मैं जैसे बात बता रहा हूं, हम लोग बात करेंगे लैगून झील में चिल्का। देखिए इतना ज्यादा ये पूछा गया क्वेश्चन है कि चिल्का झील कहाँ स्थित है, उड़ीसा राज्य में स्थित है। पहली बात, चिल्का झील कहाँ स्थित है, उड़ीसा राज्य में स्थित है। ये कैसी झील है, लैगून झील है। होता क्या है कि यहाँ पे देख रहे हैं कि ये बंगाल की खाड़ी है, जब भी यहाँ पे जो है ज्वार भाटा आता है तो यह जो है समुद्र तटीय एरिया है और उसके पास में की जो एरिया है जो चिल्का झील की वो काफी जो है डाउन है। तो जब भी ज्वार भाटा आता है इसका पानी आकर के इस एरिया, बहुत बड़े एरिया में समुद्र का पानी स्थलीय भाग में भर जाता है और वो वापस जाते समय निकल नहीं पाता। तो जो समुद्र के द्वारा जिन झीलों का निर्माण होता है, यानी जिन झीलों का निर्माण समुद्र के पानी के द्वारा होता है, यानी समुद्र का पानी स्थलीय भाग में प्रवेश कर जाने से जिन झीलों का निर्माण होता है उन झीलों को हम लोग लैगून झील कहते हैं या अनूप झीलें कहते हैं। जो भारत की सबसे बड़ी झील है ये चिल्का झील है जो उड़ीसा राज्य में पाई जाती है। यहाँ पे नेवी का, नौसेना का बहुत बड़ा प्रशिक्षण केंद्र बनाया गया है, यानी नौसेना का प्रशिक्षण केंद्र भी कहाँ होता है, चिल्का झील यानी उड़ीसा में। अब चिल्का झील की बात करते
करते हैं तो भारत की सबसे बड़ी लैगून झील, बार बार परीक्षा में पूछा जाता है भारत की सबसे बड़ी लैगून झील क्या है, तो वो उड़ीसा राज्य में स्थित चिल्का झील। इससे बड़ी लैगून झील, समुद्र के पानी द्वारा निर्मित इतनी बड़ी झील भारत के अंदर कहीं नहीं, ये भारत की सबसे बड़ी लैगून झील है। अब बात करते हैं हम लोग कोलेरू झील, यह भी काफी इंपॉर्टेंट है। ये कोलेरू झील आप मैप में देख पा रहे हैं कि ये उड़ीसा राज्य है, ये आंध्र प्रदेश राज्य है, और आंध्र प्रदेश में आप देख पा रहे हैं कि यहाँ जो है आपका कोलेरू झील है। तो देखिए कोलेरू झील जो है ना आंध्र प्रदेश के डेल्टाई भाग में बनी झील है, यानी आंध्र प्रदेश का जो डेल्टा वाला हिस्सा होता है जहाँ पे, तो आंध्र प्रदेश का जो डेल्टाई भाग है ना वहीं पे जो है कोलेरू झील है। देखा जाए तो यहाँ से ये चीज है, कुल डेल्टाई भाग से बनी झील है। और एक चीज ध्यान देना, तो पता चला आपको कि आता है कोलेरू झील कैसी झील है, लैगून झील है। कहाँ स्थित है, आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है, ठीक है। यह डेल्टाई भाग में पाई जाती है, ठीक है। देखिए डेल्टा का मतलब क्या होता है, जहाँ पे नदियां, यह कृष्णा नदी का डेल्टाई भाग होता है। देखा जाए यहाँ से कृष्णा नदी जो है समुद्र में जाकर के विलीन हो जाती है, तो इस तरीके से यहाँ पे डेल्टाई भाग होता है और इसी जगह पे जो है समुद्र का पानी आके भर गया, ये कोलेरू झील है। चलो बात हो जाती है, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। दूसरी अगर झील की बात की जाती है, एक पुलिकट झील, ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप पूछो मत। तो देखो पुलिकट झील है, देखिए दो बड़ी खारे पानी की झीलें हैं इस चिल्का झील के अलावा, एक है कोलेरू, एक है आपकी पुलिकट। पुलिकट झील काफी इंपॉर्टेंट है। यह आप देख रहे हैं कि आंध्र प्रदेश राज्य की जो सीमा है और तमिलनाडु राज्य की सीमाओं के बीच स्थित है, यानी दोनों राज्य की जहां पे सीमा लगी है वहीं पे आपकी जो है पुलिकट झील स्थित है मेरे भाई, ये पुलिकट हुआ। और पुलिकट के बारे में अच्छे से जानो आप। अब यह क्यों इंपॉर्टेंट है, देखिए एक श्रीहरिकोटा द्वीप है, जो यह श्रीहरिकोटा एक द्वीप भारत का है, जो इसी जो है पुलिकट झील के द्वारा समुद्र से अलग होता है। यानी आप देख पा रहे हैं कि श्रीहरिकोटा द्वीप इस झील को, यानी इस झील को सागर से अलग करता है। यानी जो आपका जो ये सागर है, इस सागर को अलग करने का काम जो है ये झील करती है, यानी ये पुलिकट झील। और श्रीहरिकोटा जो द्वीप है ना वो इसी झील एवं समुद्र दोनों के बीच स्थित है, द्वीप है। और आपको पता है कि यहाँ पर सतीश धवन उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र है, यहाँ से उपग्रह का प्रक्षेपण किया जाता है और यहाँ पे सतीश धवन जो है प्रक्षेपण केंद्र बनाया गया है। तो काफी इंपॉर्टेंट है आपकी पुलिकट झील। अब इसका पुनः एक बार लोकेशन देखें, आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु राज्य की सीमाओं के बीच स्थित है। यह जो है झील, इसी झील पर जो है श्रीहरिकोटा द्वीप स्थित है, जो समुद्र से अलग होता है। समुद्र से अलग करने का काम श्रीहरिकोटा द्वीप को यह पुलिकट झील करती है। इधर पुलिकट झील हो गई, बीच में श्रीहरिकोटा द्वीप हो गया, और बाद में जो है ये हिंद आपका बंगाल की खाड़ी यानी समुद्र का सागर के पानी से अलग करती है पुलिकट झील श्रीहरिकोटा। और श्रीहरिकोटा द्वीप जो है वहां पे सतीश धवन उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र स्थित है। चलो अब बात हो जाती है जो है एक आपकी यहाँ पर भी एक झील है जिसे कहा जाता है अष्टमुदी झील। ये केरल राज्य में स्थित दो झीलें हैं। अभी मैं वेम्बनाथ की बात करूंगा, यह इतना इंपॉर्टेंट है कि आप पूछो मत, बताऊंगा भी आपको। ये देखो अष्टमुदी झील, तो जो अष्टमुदी झील जो है यह केरल राज्य में स्थित है। यह भी लैगून झील है, यानी यहाँ पर भी समुद्र का पानी ही जाता है, यानी हिंद महासागर का पानी के द्वारा निर्मित झील है। तो हिंद महासागर के पानी के द्वारा निर्मित केरल राज्य के सबसे दक्षिणी एरिया में जो है अष्टमुदी झील पाई जाती है, जिसकी 8 शाखाएं हैं। ध्यान देना आप। अब इस अष्टमुदी जो झील है इसकी 8 ब्रांचें हैं, जिसकी 8 शाखाएं हैं, और रामसर समझौता के तहत इसे आंतरिक महत्व की आर्द्र भूमि घोषित किया गया। देखिए रामसर जो समझौता है वो है एक पर्यावरण से संबंधित जो है बहुत बड़ा समझौता है, जो आर्द्र भूमि से, देखिए रामसर जो समझौता है वो आर्द्र भूमि से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे जो अष्टमुदी झील है जो केरल राज्य के दक्षिण में स्थित है, यह लैगून झील है। इसमें हिंद महासागर के पानी के द्वारा यह निर्मित झील है। यह आर्द्र भूमि, इसकी 8 ब्रांचें हैं, इस जो है झील की 8 ब्रांचें हैं। और यह जो है रामसर समझौता के तहत यह जो है क्या है कि यह अंतर्राष्ट्रीय महत्व की इंटरनेशनल यानी अंतरराष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमि घोषित किया गया है। ठीक है ये चीज। अब चलो हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट बात करते हैं, एक चीज और ध्यान देना।
देखिए एक प्रश्न बार बार पूछा गया है कि केरल राज्य में जो है लैगून झीलों को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है। तो जो केरल राज्य है वहाँ पे लैगून झीलों को अस्थाई भाषा में कयाल बोला जाता है। कई बार परीक्षा में आया है कयाल किससे संबंधित है, तो केरल राज्य में जो है स्थानीय भाषा के रूप में जो है लैगून झीलों को क्या बोला जाता है, कयाल कहा जाता है। यानी कयाल यानी यह भी अष्टमुदी कयाल है, बेम्बानाद कयाल, झीलों को कयाल बोला जाता है। चलो ये चीज क्लियर। अब हम लोग बात करते हैं बेम्बानाद झील की। ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप पूछो मत। बेम्बानाद झील पहली बात तो यह केरल राज्य में स्थित है और आप देख पा रहे हैं कि यह जो है इसका जो हिस्सा है यह भी एक जो है लैगून झील है, यह भी लैगून झील है। समुद्र के पानी से यानी इसमें अरब सागर का पानी जाता है, तो अरब सागर के पानी समुद्र के पानी के द्वारा निर्मित यह बेम्बानाद झील है। इसकी लोकेशन क्या है भाई, ये पश्चिमी सिरे यानी यह दक्षिण केरल राज्य के दक्षिण पश्चिम में पाई जाती है। अब बड़ी चीज समझना है, यह केरल राज्य में स्थित एक लैगून झील है बेम्बानाद झील। इसे भारत की सबसे लंबी झील, देखिए अगर पूछा जाए परीक्षा में कि भारत की देखिए सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन है, तो आपकी वूलर झील है। अगर कहा जाए भारत में जो सबसे बड़ी लैगून झील है खारे पानी की सबसे बड़ी लैगून झील, तो लैगून झील में नाम आएगा तो आप चिल्का झील का मारेंगे। अगर आ जाए भारत की सबसे लंबी झील, चाहे वो कोई भी झील हो, यानी सबसे लंबी, उतनी लंबी झील लंबाई को लेकर के भारत में कोई नहीं है, यानी वो है बेम्बानाद झील। इसकी लंबाई 96.5 किलोमीटर लंबी है और इस झील के पूर्वी तट पे कुमारकोम पक्षी अभयारण्य, बार बार पूछा जाता है कि कुमारकोम पक्षी अभयारण्य कहाँ स्थित है, तो जो कुमारकोम पक्षी अभयारण्य स्थित है वह इसी बेम्बानाद नदी के पूर्वी, जो बेम्बानाद झील है इसके पूर्वी हिस्से पे यह पक्षी विहार यानी कुमारकोम पक्षी अभयारण्य स्थित है। और एक चीज ध्यान देना है आप कि प्रसिद्ध जो है नेहरू ट्रॉफी नौकायान प्रतियोगिता, यहाँ प्रतिवर्ष जो है ओणम आपको पता है कि जो है ओणम जो है केरल राज्य का एक जो है महत्वपूर्ण जो है पर्व है। तो ओणम के पर्व के ऊपर जो है वहां पे केरल राज्य के अंतर्गत बेम्बानाद झील में जो है नेहरू ट्रॉफी नौकायान प्रतियोगिता हर वर्ष कराई जाती है। तो यह चीज ध्यान देना है, प्रसिद्ध नेहरू ट्रॉफी नौकायान प्रतियोगिता इसी झील में प्रतिवर्ष ओणम के अवसर पे की जाती है। और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, आगे बढ़ो। अब देखो एक वेलिंगटन द्वीप है। अब क्या है कि यह बेम्बानाद झील है और इसी के बीच में एक स्थलीय हिस्सा पड़ता है जिसे जो है वेलिंगटन द्वीप के नाम से जाना जाता है। तो यह जो वेलिंगटन द्वीप है ना, अब देखो आप बेम्बानाद, तो इसी के द्वीप क्या होगा, अब ये मान के चलो बेम्बानाद झील हो गई। अब इसी के बीच में आपका जो है एक स्थान पे यहाँ पे वेलिंगटन द्वीप स्थित है जिसके चारों तरफ झील का समुद्र का पानी भरा है। तो वेलिंगटन द्वीप कहाँ स्थित है, तो आप बताएंगे बेम्बानाद झील के अंदर स्थित है, केरल राज्य में स्थित है। और इसी झील में ध्यान देना, बेम्बानाद द्वीप इसी झील पर स्थित है जहां भारत का, अब एक चीज ध्यान देना, भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कहां स्थित है, तो जो भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है ना वह इसी झील पर बना है, बेम्बानाद झील पर बना है। और कहां जाने के लिए बना है, इसी जो है वेलिंगटन द्वीप पर जाने के लिए। तो वेलिंगटन द्वीप पर जाने के लिए जो राष्ट्रीय राजमार्ग बना है वह भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है जिसे नेशनल हाईवे 47A के नाम से जाना जाता है, यानी NH 47A नेशनल हाईवे 47A के नाम से जाना जाता है। यह भी परीक्षा में कई बार पूछा गया। और ध्यान देना, अब देखिए छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है, भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है भाई, तो आप बताएंगे NH 47A। और यह कहाँ के लिए जाता है, तो यह जो नेशनल हाईवे यह कहाँ जाता है, वेलिंगटन द्वीप पे जाता है। किस झील में बना है भाई, बेम्बानाद झील में बना है। चलो ओके। उत्तरी तट पर कोच्चि बंदरगाह स्थित। और एक चीज ध्यान देना, और इस बेम्बानाद की झील का जो सबसे जो है आप देखेंगे उत्तरी जो एरिया है, जो बेम्बानाद झील का सबसे उत्तरी एरिया है वही उसी जगह पे कोच्चि बंदरगाह स्थित है। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि इस झील के उत्तरी मुहाने पर कोच्चि बंदरगाह स्थित है। और आप देख रहे हैं इसी में एक भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग भी जा रहा है। और इतना ही नहीं, एक बहुत बड़ा पक्षी विहार संस्थान जिसे कुमारकोम पक्षी विहार अभयारण्य के नाम से जाना जाता है। सो ऑन, ये सारी चीजें। अब हम लोग बात करते हैं अगली झील। एक झील नाम आता है लोकटक झील।
देखिए लोकटक झील इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि पूछो ही मत आप। देखिए ये है आपका पूर्वोत्तर भारत, ये पूर्व उत्तर है, यानी ये पूर्व उत्तर क्यों, ये उत्तर है ये पूर्व। तो पूर्व उत्तर में 7 राज्य हैं जो 7 सिस्टर्स राज्य के नाम से जाने जाते हैं। इसी में आप देख पा रहे हैं कि मणिपुर राज्य है। अब इस मणिपुर राज्य की एक झील है जिसे जो है मणिपुर राज्य की जीवन रेखा कहा जाता है। इस झील का नाम है लोकटक झील। तो बहुत ज्यादा बार पूछा गया है लोकटक झील कहाँ स्थित है भाई, मणिपुर राज्य में स्थित। आप देख पा रहे हैं मैप में कि यहाँ लोकटक झील यही है। इसे देखिए मीठे पानी की, ध्यान देना यह झील कैसी है, ये खारे पानी की झील नहीं है, यहाँ समुद्र का पानी नहीं है, ना ही खारा पानी है, यह एक मीठे पानी की झील है और पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील। यानी पूर्व उत्तर भारत में इससे बड़ी मीठे पानी की झील आपको नहीं मिलेगी। यह लोकटक झील है, पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील। और ध्यान देना यह काहे के लिए सबसे ज्यादा चर्चित, इसी झील पर एक पार्क बना हुआ है जिसे केबुल लामजाओ नामक तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क के नाम। देखिए केबुल लामजाओ नामक जो है एक राष्ट्रीय पार्क है जो तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क है। तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क से मतलब इस झील में बहुत बड़ा एक चट्टान के आकार की संरचना होती है और जैसे आप बहुत बड़े एक चट्टान के आकार, उस पर तमाम प्रकार के जो होते हैं वो तमाम प्रकार के उस पे जीव जंतु, छोटे छोटे पौधे। तो विश्व का सबसे देखिए पूरे दुनिया में केबुल लामजाओ पार्क जैसा, यानी भारत का जो केबुल लामजाओ पार्क है जो राष्ट्रीय पार्क है, यह दुनिया का एक ऐसा पार्क है जिसे तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क के नाम से जाना जाता है। यानी तैरता हुआ राष्ट्रीय वन्य जीव अभ्यारण्य है। उसमें तमाम प्रकार की वनस्पतियां हैं, पेड़ हैं, पौधे हैं, तमाम जलीय जीव हैं, ये सब तैरता हुआ पार्क। तो ये बहुत बार पूछा गया है तैरता हुआ पार्क किस झील में स्थित है, लोकटक झील में स्थित है। यह झील किस राज्य में पाई जाती है, मणिपुर राज्य में पाई जाती है। और इतना ही नहीं, इस देखिए और यह काहे के लिए यह झील चर्चित है, तो यह जो पार्क है अपनी जैव विविधता के लिए, अगर बहुत बड़ी बायोडायवर्सिटी आपको देखना है, सर्वाधिक जैव विविधता यदि आपको देखने को मिलेगी तो इस झील में आपको देखने को मिलेगी, यानी केबुल लामजाओ पार्क के अंतर्गत। तो यह अपनी जैव विविधता के लिए जाना जाता है और इस झील को जो है मणिपुर राज्य की जीवन रेखा कहा जाता है। और ध्यान देना विश्व की एकमात्र तैरती झील के नाम से प्रसिद्ध है। अगर परीक्षा में पूछ दे कि विश्व की एकमात्र तैरती झील किसे कहा जाता है, तो तैरती हुई झील का नाम आएगा तो आप मारेंगे लोकटक झील जो मणिपुर राज्य की है, जिसे मणिपुर राज्य की जीवन रेखा कहते हैं। और यहीं पर केबुल लामजाओ तैरता हुआ पार्क स्थित है जो अपनी जो है उत्पादकता एवं जैव विविधता के लिए पूरे दुनिया में जाना जाता है। चलिए ठीक है आगे बढ़ते हैं। अब देखिए एक झील का नाम है चोलामू झील। ये चोलामू झील आप देख पा रहे हैं कि यह भारत का सबसे छोटा राज्य सिक्किम होता है और इस छोटे राज्य सिक्किम में चेलामू झील स्थित है। तो चेलामू झील सिक्किम राज्य में स्थित है, 18,000 फीट ऊंचाई पर स्थित भारत की सब देखो। अब जैसे भारत की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील का नाम, तो भारत की सबसे अधिक ऊंचाई पर अगर कोई स्थित झील है या भारत की सबसे ऊंची झील का नाम आएगा कि सिक्किम राज्य में 1800 फीट की ऊंचाई पर स्थित भारत की सबसे ऊंची झील। तो सबसे ऊंची झील का नाम आएगा तो आप बताएंगे चेलामू झील। अब जो है अगर बात है सबसे लंबी झील की तो बेम्बानाथ झील। अगर बात है जो है भारत के जो है लैगून झील की, सबसे बड़ी लैगून झील चिल्का झील। अगर बात है भारत के सबसे बड़े मीठे पानी की झील तो आपकी वुलर झील। चलिए समझ पा रहे हैं आप। और यहां से तीस्ता नदी का उद्गम स्थल है। तो जो चेलामू झील है यहीं से तीस्ता नदी निकली है, तीस्ता नदी का उद्गम स्थल माना जाता है। यह सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित भारत की झील है 1800 फीट हाइट पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। वायु द्वारा निर्मित झील जैसा देखते हैं। अब हवाओं के द्वारा निर्मित झील, भाई जैसे ये हवाओं के द्वारा जो निर्मित झील है यह मरुस्थलीय एरिया में पाया जाता है। एकाएक चक्रवात आया, तूफान आया, बहुत सारे बालू को उड़ा ले गया, वहां गर्त हो गया और बारिश होने के बाद वहां पे आके के पूरा पानी का जमाव हो गया। अब वह जो है वायु द्वारा निर्मित झील कहलाती है। सारी वायु द्वारा निर्मित झीलें राजस्थान राज्य में पाई जाती हैं, वहां से सर्वाधिक नमक का उत्पादन किया जाता है। जैसे कि आपको जानना पड़ेगा कि भारत की सर्वाधिक लवणी यानी ऐसी झील जिसमें सांद्रता यानी नमक की मात्रा सर्वाधिक, वो सर्वाधिक लवणी अगर कोई भारत के अंदर झील है तो भारत की सांभर झील है जहां से नमक का उत्पादन किया जाता है। और यह जो है भारत की सबसे बड़ी अंतःस्थली यानी अंतःस्थली सबसे बड़ी खारे पानी की झील भी मानी जाती है। चलिए तो राजस्थान की सांभर झील हो गई, उसी में आप देख रहे हैं सांभर झील है, आप देख रहे हैं। वहीं पे डीडवाना झील है, हालांकि पुष्कर झील आपको पता है अजमेर शरीफ
अजमेर में एक पुष्कर झील है जहाँ पे ब्रह्मा का मंदिर स्थित है। कई बार आता है पुष्कर झील कहाँ स्थित है, तो पुष्कर झील आपकी राजस्थान के अजमेर जिला में स्थित है। यहाँ पे ब्रह्मा का मंदिर भी है। 2.5 दिन का झोपड़ा भी आप पढ़े होंगे, अजमेर में ही स्थित है। ठीक है, ये सारी चीजें, ये नक्की झील है, ये पंचनाथ झील है, ये आपकी देववर झील है, ये राजसमंद झील है। बहुत सारी झीलें हैं राजस्थान की। तो सांभर झील, डीडवाना झील, पंचभद्र झील, लुनक्सर झील, ये लवणी झीलें हैं। नमक का उत्पादन किया जाता है। भारत के खारे पानी की सबसे बड़ी, ध्यान देना, भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी अंतःस्थली, भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी अंतःस्थली यानी स्थली भाग के अंदर, बिल्कुल, यानी कहीं समुद्र के किनारे नहीं है, कहीं बर्फीली पहाड़ी के सहारे नहीं है, बल्कि राजस्थान के सोचो कि रेगिस्तानी एरिया में, यानी उस एरिया में सब पाए जाने वाली झीलें हैं। रेगिस्तान क्या मतलब, यहाँ पे इन एरियाओं में। ठीक है, ये वायु द्वारा निर्मित झीलें होती है। ठीक, ओके। अब हम लोग थोड़ा हिमानी झीलों की बात कर लेते हैं। ये जो हिमानी झील, खास करके आप जम्मू कश्मीर राज्य, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, ये जितनी भी झीलें आप देख रहे हैं, चाहे सूरज ताल हो, देखो अगर परीक्षा में आ गया सूरज ताल झील, चंद्रताल झील और नाकोताल झील, ये झीलें हिमाचल प्रदेश राज्य की झीलें हैं। इसके अलावा उत्तराखंड की प्रमुख झीलें, बहुत सारी झीलें, जिसमें नैनीताल झील, आपको पता है कि नैनीताल एक झील है। नैनीताल एक बहुत बड़ा, नैनीताल मीन्स नैनीताल झील है। तो ये उत्तराखंड राज्य की झीलें हैं। और इनमें देख रहे हैं राकसताल, भीमताल, रूपकुंड और नैनीताल। ये जो 4 झीलों का नाम मैंने लिया, अगर इनमें से आएगा कि ये किस राज्य की झीलें, तो उत्तराखंड राज्य। ये जम्मू कश्मीर राज्य हुआ, हिमाचल प्रदेश राज्य हुआ और उत्तराखंड राज्य हुआ। यहाँ पे जो भी झीलें पाई जाती हैं, खास करके विवर्तनिकी के साथ साथ हिमानी झीलें हैं। ये बर्फों के पिघलने से जो पृथ्वी का धंसा हुआ भाग होता है, उसमें पानी कलेक्ट हो जाता है, वो झील का निर्माण हो जाता है। ये सारी झीलें मीठे पानी की होती हैं। चलिए, ओके, हो गया यह भी चीज। अब हम लोग बात करते हैं भारत की कृत्रिम झीलों की। ये कृत्रिम झील क्या होती है, पहले तो ये जानना होगा। होता क्या है कि जो नदियों का पानी होता है, उसे हम बांध बना देते हैं, बांध बना करके उस पानी को रोक देते हैं। तो वहां पे जैसे ही बहुत बड़े एरिया में कोई बांध बना के पानी को जैसे ही रोका जाता है, तो वो बहुत बड़ा जलाशय का काम करता है, और वो बहुत बड़ा जलाशय एक तरह से कृत्रिम झील बन जाता है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि भाखड़ा नांगल जो परियोजना है, वहां पर भी जो है एक बहुत बड़ी कृत्रिम झील बनाई गई है। तो अब हम 8-10 जो है हम लोग कृत्रिम झीलों के ऊपर चर्चा करेंगे, जहां से बार बार प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चन आए हैं। तो देखिए, भारत की कृत्रिम झील में हम लोग पहली झील की बात करते हैं, जिसे कहा जाता है उकाई परियोजना। यानी उकाई जो परियोजना है, यानी जो उकाई जो झील है ना, वो गुजरात राज्य में है और ताप्ती नदी पर बनाई गई। तो ताप्ती नदी के पानी को बांध करके एक जो है उकाई झील बनाई गई है, जो गुजरात राज्य में स्थित है। पूछा जाता है उकाई झील कहाँ स्थित है, किस नदी पे, तो आप बताएंगे ताप्ती नदी पे। आगे है राणा प्रताप सागर व जवाहर सागर। ध्यान देना है, राणा प्रताप सागर व जवाहर सागर ये दोनों राजस्थान राज्य में हैं। और उसके बाद गांधी सागर मध्य प्रदेश। देखो जो चंबल नदी है, आपको पता है कि यह चंबल नदी मध्य प्रदेश से होकर राजस्थान से होकर के आपकी जाती है। तो इस चंबल नदी जो है, इस चंबल नदी में मध्य प्रदेश वाला जो एरिया है, तो मध्य प्रदेश में इस चंबल नदी के पानी को रोककर गांधी सागर आता है। गांधी सागर बांध कहाँ स्थित है, मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। किस नदी पर है, चंबल नदी पर है। राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर, यह जो झीलें हैं, जो इंसान द्वारा बनाई गई झीलें हैं, कृत्रिम झीलें हैं, ये राजस्थान राज्य में स्थित हैं और चंबल नदी पर ही हैं। ये तीनों आपके चंबल नदी पे बने हैं, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर, गांधी सागर। ये नाम याद रखना, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर, गांधी सागर, ये आपकी चंबल नदी। अब आओ गोविंद सागर। देखो जो गोविंद सागर है ना, यह आपको पता है कि भाखड़ा नांगल बांध जो है, यही पंजाब का जो रोपण जिला है, यहीं स्थित है। तो भाखड़ा नांगल बांध में जो है पानी को बांध करके, सतलज नदी को पानी को बांध करके बहुत बड़ा जो है वहाँ पे जलाशय बन गया है, यानी एक कृत्रिम झील बनी है। तो गोविंद सागर झील जो है वह कहाँ स्थित है, तो वह हिमाचल प्रदेश में, यानी पंजाब और जो है हिमाचल प्रदेश का बॉर्डर है। लेकिन वो झील जो आपकी गोविंद सागर झील है ना, वो हिमाचल राज्य में स्थित है, भाखड़ा नांगल बांध पे, यानी सतलज नदी पे। तो ठीक है, याद रखना आप इसको, गोविंद सागर हिमाचल प्रदेश के भाखड़ा नांगल बांध के पीछे, भाखड़ा नांगल बांध के पीछे।
अब पेरियार झील, तो जो पेरियार झील है ना वो पेरियार नदी पर बनाई गई है। ऐसे ही नागार्जुन सागर जो काफी इंपॉर्टेंट है, नागार्जुन सागर जो झील बनी है कृत्रिम, वह जो है कृष्णा नदी के ऊपर बनाई गई है आंध्र प्रदेश राज्य में। याद रखना, नागार्जुन सागर झील कृष्णा नदी आंध्र प्रदेश, नागार्जुन सागर जो झील है वो कृष्णा नदी के आंध्र प्रदेश। अब हम लोग बात करते हैं निजाम सागर। तो जो निजाम सागर है यह भी आंध्र प्रदेश राज्य में बना है मंजरी नदी के तट पे। तुंगभद्रा जलाशय, आपको पता है कि तुंगभद्र परियोजना है, नदी परियोजना है, वहां नदी के पानी को बांधा गया है और बहुउद्देशीय परियोजनाएं बनाई गई हैं। वहीं पे जो है आपका तुंगभद्रा जलाशय यानी कृत्रिम झील बनाई गई जो तुंगभद्र नदी पर है। यह तुंगभद्रा नदी कहाँ है? कर्नाटक राज्य में स्थित है। और जो हम लोग बात करते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है, गोविंद बल्लभ पंत सागर झील। तो जो सबसे बड़ी भारत की जो कृत्रिम झील है वो गोविंद बल्लभ पंत सागर झील है। यह झील जो है सोन की सहायक नदी रिहंद नदी को पानी के बांध, यानी जो रिहंद नदी है उसी, ध्यान देना, सोन की सहायक नदी रिहंद नदी है। तो रिहंद नदी पर बांध बना करके गोविंद बल्लभ पंत सागर परियोजना यानी गोविंद बल्लभ पंत सागर झील का निर्माण किया गया जो सोन की सहायक नदी रिहंद नदी पर। अब ये बना कहाँ है? उत्तर प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ राज्य की सीम, देखो यहीं पर है। ये आपका जो यहाँ पे मैं दिखाया हूँ गोविंद बल्लभ पंत सागर झील, ये गोविंद बल्लभ पंत सागर झील है। यहीं पे ये रिहंद नदी है, ये रिहंद नदी पे बना है, यहीं पे ये झील है। तो ये भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। अब कुछ झीलें का और बच गई, जैसे स्टैनले जलाशय है, यह कावेरी नदी के तमिलनाडु राज्य में स्थित है। स्टैनले जलाशय कावेरी नदी तमिलनाडु राज्य में, इसी पर जो है मैंटूर के एक मैंटूर बांध बना है, मैंटूर बांध के पीछे बना है। एक चपनाला झील है जो असम राज्य में है। एक सूरज कुंड झील है जो हरियाणा राज्य में स्थित है। सूरज कुंड झील कहाँ स्थित है? हरियाणा राज्य में स्थित है। एक नल सरोवर और नारायण सरोवर, देखिए गुजरात राज्य की ये झीलें हैं। नल सरोवर, देखो नल सरोवर झील यही है, नल सरोवर और नारायण सरोवर। यदि नल सरोवर चर्चित है तो नल सरोवर झील कहाँ स्थित है? तो आप बताएंगे यह जो है गुजरात राज्य में। नल एवं नारायण ये दोनों जो कृत्रिम झीलें हैं ये गुजरात राज्य में स्थित है। और एक लास्ट बच गया हुसैन सागर झील, ये काफी इंपॉर्टेंट है। हुसैन सागर झील हैदराबाद एवं सिकंदराबाद के बीच स्थित है, यानी यह मूसी नदी। देखिए मूसी नदी जो है वो हैदराबाद और सिकंदराबाद को अलग करती है, यानी हैदराबाद सिकंदराबाद और हैदराबाद एवं सिकंदराबाद जो है इसी हुसैन सागर झील द्वारा अलग होता है। और यह झील किस नदी पर बना है? मूसी नदी। तो मूसी नदी के द्वारा यह बनाया गया झील है जिसे हुसैन सागर झील के नाम से जाना जाता है। यह हैदराबाद एवं सिकंदराबाद के बीच स्थित है। तो दोस्तों इस तरीके से आपने देखा, मैंने पूरा प्रयास किया कि भारत की जितनी भी प्रमुख झीलें हैं उनको बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने आपके बीच कोशिश किया, प्रयास किया। लेकिन दोस्तों यदि आप इस वीडियो में अंत तक वास्तव में बने रहे होंगे तो मैं ये दावा करता हूँ कि कोई भी प्रतियोगी परीक्षा में क्वेश्चन जो होगा आपका इससे जो है बाहर नहीं आने वाला है। लेकिन प्लीज़ मेरा एक ही रिक्वेस्ट होगा कि इस वीडियो को जब भी देखें तो आप पेन ले लें और कॉपी लेकर के बैठ के पूरा अच्छे से नोट बना लें। दोस्तों यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे अपने लोगों में जरूर इसे शेयर करें, हमारे वीडियो को आप लाइक करें। यदि दोस्तों आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ अभी से अब तो कम से कम कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों आप हमारा इसी तरीके से यदि आप हमारे चैनल पे बने रहे, लाइक सब्सक्राइब करते रहे तो हमारा मोटिवेशन बना रहेगा और हम आपके लिए कुछ इस तरीके की यूनिक वीडियो लाते रहेंगे। दोस्तों हमारा वीडियो देखने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए दिल की अनंत गहराइयों से मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूँ।